हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो सीरीज़ में हम कस्टम प्लगइन डेवलप करना सीख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आपको एक कस्टम टेबल क्रिएट करना सिखाऊँगा। जब आप प्लगइन को एक्टिवेट करते हो तो एक उसी समय कस्टम टेबल क्रिएट होगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन टेबल क्रिएटर। इसकी जगह पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फंक्शन का नाम। और यहाँ पे मैं रजिस्टर एक्टिवेशन हुक का यूज़ करके यहाँ पे मैं इसे, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो ये, जब भी प्लगइन को आप एक्टिवेट करोगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट पैरामीटर में आपको करंट फाइल का पाथ पास करना होता है, और सेकेंड में ये फंक्शन के नेम। तो मैंने ये फाइल अंडरस्कोर फाइल जो PHP का एक कांस्टेंट है वो यूज़ कर लिया, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैं ग्लोबल $DB WPDB नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज करूँगा, और यहाँ पे मैं कैर सेट $WPDB और इसमें कैर सेट इस फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। और टेबल के नेम के लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा, टेबल अंडरस्कोर नेम, और इसमें $WPDB, और यहाँ पे मैं प्रीफिक्स, और इसके बाद टेबल का नाम मैं स्टूडेंट रख देता हूँ। स्टूडेंट मैंने रख दिया। आप WP प्रीफिक्स में जैसे आप देखेंगे कि WP_स्टूडेंट, इस तरह से आपका टेबल बनेगा। यहाँ पे अगर WPS अगर कोई प्रीफिक्स चेंज कर दिया हुआ अपने वर्डप्रेस में तो इसे इस तरह से WP स्टूडेंट टेबल का नाम होगा, इसलिए मैंने ये WP प्रीफिक्स का यूज़ किया है। अब मैं चेक करूँगा कि इफ़ $WPDB get where select so tables like dollar table name नॉट इक्वल टू डॉलर टेबल नेम। इस टेबल के नेम से पहले से कोई टेबल अगर बना नहीं हुआ है तभी इस कंडीशन में आएगा। अब मैं यहाँ पे क्यूरी लिख दूंगा, तो $SQL नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैं क्रिएट नाम का जो SQL क्यूरी होता है, अगर आप जानते होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल $टेबल नेम ID इंट नॉट नल। उसके बाद में ऑटो दूसरा मैं ले लेता हूँ नेम के लिए varchar 200 कैरेक्टर का, और इसके बाद प्राइमरी की मैं इसे ID ले लेता हूँ, और ये मैंने जो कैर सेट यूज़ किया है यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। मेरी SQL रेडी है। इसके बाद मैं इनको रिक्वायर्ड वंस, इसमें एक मैं ABS पाथ, उसके बाद WP एडमिन इंक्लूड्स के अंदर जो upgrade.php है ये इंक्लूड कर लूँगा फाइल।
ये मैंने इंक्लूड कर लिया। और उसके बाद मैं डीवी डेल्टा जो फंक्शन होता है डीवी डेल्टा, इसमें हमें एसक्यूएल में पास कर दूंगा फ्रेंड्स। इसे सेव कर लिया। अब मैं इसे अपने डेटाबेस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे WP स्टूडेंट नाम की टेबल नहीं बनी हुई है, तो मैं यहाँ से एक बार प्लगइन को डीएक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा डाटाबेस में। तो इसे एक बार एक्टिवेट करता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं वो टेबल नहीं आई, तो एक बार मैं कोड को चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कहीं क्यूरी में ही गलत लिख रखा होगा, जिसके कारण ये टेबल क्रिएट नहीं हो रही। तो मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूँ, लिख लेता हूँ कहीं पे तो मिस्टेक तो नहीं है। क्रिएट टेबल, जो भी कीवर्ड है उसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, इंट, और यहाँ पे मैं इसे वेर कर कैपिटल में लिख देता हूँ, कहीं पे मिस्टेक हो सकती है। और क्रिएट टेबल, टेबल नेम इंट आईडी नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, और मैं इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके फ्रेंड्स देखता हूँ क्रिएट होता है कि नहीं टेबल। यहाँ पे अभी WP स्टूडेंट का नाम का टेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं फिर से अपने प्लगइन को एक बार डीएक्टिवेट करूँगा और एक्टिवेट करूँगा तो टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए। तो मैं एक बार से मैं उसे एक्टिवेट कर दिया प्लगइन को, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये WP स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। इसमें आईडी और नेम है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 फील्ड क्रिएट कर ली थी, नेम और आईडी। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन हुक के थ्रू जब आप प्लगइन एक्टिवेट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन को कॉल होने पे मैंने पहले चेक कर लिया कि इस नेम से पहले टेबल तो एग्जिस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो ये एसक्यूएल एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ रिक्वायर वंस जो लिखा हुआ है ये डीवी डेल्टा इसी के अंदर, इसी फाइल के अंदर इसका लिखा हुआ कोडिंग किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, upgrade.php मैंने ओपन किया तो यहाँ पे dvdelta.php पे ये लिखा हुआ है इसकी कोडिंग, तो आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जब भी एक्टिवेट प्लगइन करेंगे तो आप अपने डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन हुक के थ्रू। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।